वाससी प्रतिगृह्यतां वस्त्रान्ते उपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रान्ते ब्रह्मसूत्रं माहम् ओं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं प्रस्थान्ति सीमतः सुरुचवेनावह सुवर्णापमा अस्य विष्टां सतस्योनि मातस्य विवाहं ब्रह्मसूत्रान्ते आचमनम् आचमनान्ते गन्धं तं जग्नं बर्हि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा आयजन्त साध्यारिकयस्सजै गन्धान्ते कुङ्कुमं कुङ्कुम कामना दिव्यं सुम्नो विलेपनं विलेपनं सुरेशिष्टं कुङ्कुमं प्रतिगृह्यतां कुङ्कुमान्ते अक्षतानि अक्षतादहला शुभ्रा कुङ्कुमेन विराजिताः मया निवेदिता भक्ताः अक्षतानि प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदति पदं समूढमश्यपाघुं सुरे स्वाहा पुष्पान्ते दुर्वायां समिपत्रान्ते आविर्गुलालं नानापरद्रव्यै निर्वृतं चूर्णमुत्तमम् अभिनामकं चूर्णं गन्धं चारु प्रगय्यतं सुगन्धिद्रव्यं माह तेलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विदाञ्च मया अर्तान् लेपार्थं ग्रहणः परमेश्वर सुगन्धिद्रव्यान्ते धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनम् अमृतनैवेद्यं निवेदयामि ध्यानं शीघ्रात् सगन्धकान्तानि दधीदुत्कृताञ्च हारं वक्षभोजं चाहं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां टङ्कारान्ते आचमनं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा आचमनान्ते फलेन फलितं सर्वं ते लोके सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथाः फलान्ते आचमनं समर्पयामि आचमनान्ते ताम्बूलपूगीफल ऋतुफल श्रीफल दक्षिणां नमस्कारं समर्पयामि नमो नमः पूजाफल समत्यर्थः दक्षिणाचितवाकृतः स्थापितो तेन्मे पीतः पूर्णा सन्तु मनोरथाः पूर्णा सन्तु मनोरथां भागवत महापुराणाय नमो नमः। तुलसी का ध्यान कीजिए। ओम तुलसी हेमरूपांच रत्नरूपांच मंजरी भव मोक्षप्रदस्तुभ्यं समर्पयामि हरिप्रियां तुलसी वृक्षाय नमः गंधाक्षं च संपूज्य। गुरु जी का ध्यान कीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताः कुलदेवताः स्थानदेवताः ग्रामदेवताः सर्वेभ्यो पितृदेवताः चरणकमलेभ्यो नमो नमः। प्रेताजयता नरेन्द्रो वः सर्वजस्तु गुरावः सन्तवाहो नागकृष्णाञ्जता सतः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्ररूपेभ्यः सर्वेभ्यो पितृदेवताय नमः। गन्धाक्षं च सम्पूज्य प्रसन्नोद्भव सर्वदा नमस्कारं समर्पयामि नमो नमः। व्यास जी का तिलक मंदन कीजिए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय च विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशोरिवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्दः वासुदेवः नमोस्तुते। नमोऽश्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष सहस्रोर्वाह्वे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शशते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कान्ते शीतामृषितिनिन्दिति शारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदेहं नमः। श्री राधे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्रान् द्वाईश प्राण समुखान् दग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती
से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि राम यही हरि ध्यान यही। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। तो प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंती को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंती को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला जय हो। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही। हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही। तो ध्रुव नारद की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है। ओम अस्तु प्रक्षालनं जलारार्तिकम् ओम देव शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जगनेन जगनमयि जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमान सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य सायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे
शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तपर्याये स्यात् सर्वभौम सर्वायुध अन्तातः पराधात् पृथिवी शमन्तपर्यन्ताय एकराडति तदप्य श्लोको अभिगीतो मरुतः परमेष्ठारो मरुतस्याल्पसंग्रहे आविष्टस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वतक्षरुतः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतः विश्वतस्पात संबाहुव्यं धमति संपदत्रे द्यावा भूमि जनयन्न देव एकः। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम भागीरथै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात्। ओम वक्रतुंडाय विद्महे बालचंद्राय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे अंजनीसुताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अघोरेभ्यो दघोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रोपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजानकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयां दत्तं ग्रहाणं परमेश्वर। सुमनसुगन्धित सुमनयुत सुमनसुगन्धिवहाय पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। ओम भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यासी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। पार्वती परमेश्वर नाथ की जय हो। हनुमान हरि की जय हो। सभी संतन की जय हो। सभी भक्तन की जय हो। सभी देवन की जय हो। सभी पितरन की जय हो। शीतला माता की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी भक्तजन आरती लेते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राधे। श्री राधे। सभी शांति और श्रद्धा के साथ यहाँ पर विराजमान हो। श्रीमद् भागवत की कथा के तृतीय दिवस के इस पावन दिवस में प्रवेश करें। और इस कथा में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर उपस्थित नरेश विजयवर्गीय जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो कृपया यहाँ पर उपस्थित हों, मंच पर आएं और हमारे व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। नरेश विजयवर्गीय जी। श्री राधे राधे।
श्री राधे राधे श्री राधे। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
कि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कि त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्टि आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कि अतुलित बलधामम् हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानम् ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मेरा राधे को दास तो जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सुजय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। सर्वप्रथम अपने पूज्य बाबा परम पूज्य आचार्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्यपाद आचार्य चरण श्री मांगीलाल जी आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रेरणा गुरु श्री महावीर जी आचार्य जी के चरणों में वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए
अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए श्री वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में नमन, श्री राधा रानी के चरणों में नमन, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्री सुखदेव भगवान के चरणों में नमन, श्री शीतला माता के चरणों में बारंबार प्रणाम, समस्त स्थान देवता ग्राम देवताओं को नमन, समस्त संत जनों समस्त भक्तजनों को नमन एवं समस्त उपस्थित विद्वत वरिण्य वरिष्ठ महानुभावों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस की भाव कथा गंगा में अवगाहन करने से पूर्व मन और वाणी की परम पवित्रता के लिए कुछ क्षण मिलकर हरि नाम का आश्रय लें, गोपाल नाम का आश्रय लें। बड़े भाव से सब लोग मिलकर के हो जय माधव मदन मुरारी, हो जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, हो जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, हो जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय केशव कलिमल हारी, जय केशव कली मनहारी, जय केशव कलिमल हारी, जय केशव कली मनहारी, जय माधव मदन मुरारी, हो जय माधव मदन मुरारी, करुणा कर दो सखी पुकारे, 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 पट में लिपट गए बनवारे, पट में लिपट गए बनवारी, पट में लिपट गए बनवारी, पट में लिपट गए बनवारी, निरख रहे नर नारी, हो निरख रहे नर नारी, हो निरख रहे नर नारी, हो निरख रहे नर नारी, जय माधव मदन मुरारी, हो जय माधव मदन मुरारी,
सुंदर कुंडल नयन विशाला सुंदर कुंडल नयन विशाला सुंदर कुंडल नयन विशाला सुंदर कुंडल नयन विशाला गल सोहे वे जंती माला गल सोहे में जंती माला गल सोहे वे जंती माला गल सोहे में जंती माला या छवि की बलिहारी में या छवि की बलिहारी हो मैं या छवि की बलिहारी में या छवि की बलिहारी जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए गाइए। वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे नित नयो माखन रोज चुरावे निति नया माखन रोज चुरावे नित नयो माखन रोज चुरावे निति नया माखन रोज चुरावे धन्य हुए ब्रजवासी हो धन्य हुए ब्रजवासी जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी ओ जय माधव मदन मुरारी बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनवा कह बोलत मैया कनुआ कह गए बोलत मैया हो कनवा कह बोलत मैया कनुआ कह गए बोलत मैया धन्य नंद नंद रानी
माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी जय केशव कलिमल हारी जय केशव कली मनहारी जय केशव कलिमल हारी जय केशव कली मनहारी जय माधव मदन मुरारी हो 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 जय माधव मदन माधव मदन माधव माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी जय केशव कली मनहारी जय केशव कली मनहारी जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे रानी सरकार की जय शीतला मैया की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तलिद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन व्रजचंद्र प्रभु श्री बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की बेला में आप सभी का स्वागत है। विगत 2 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य चर्चा को हम और आप
क्लिष्ट से क्लिष्ट विषयों को सहजता एवं सरलता से उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और उसे जीवन में उतारने का भी उद्देश्य लेकर के हम और आप सभी भागवत की अद्भुत चिन्मयी अविरल अनुपायनी निर्मल एवं पवित्र धारा में अवगाहन भी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत वास्तव में हम और आप जैसे पामर जीवों के लिए नहीं था। इसका प्रमाण है भागवत किसके लिए है। जब आप कभी भागवत का अध्ययन करेंगे या मूल पाठ भागवत का जब करेंगे तो कोई भी अध्याय जब संपन्न होता है, विश्राम लेता है, तो वहां पर उस अध्याय का अनुक्रम दिया रहता है। इति श्रीमद् भागवते पारमहंस संहितायाः, और कोई भी अध्याय, तृतीय स्कंदे चतुर्थो अध्यायः संपूर्णः इत्यादि। जब हम मूल पाठ करते हैं और पाठ का जब विश्राम होता है, जैसे पंडित जी मूल पाठ कर रहे हैं, अब जब भी विश्राम होगा तो नीचे लिखा होगा कि इतने स्कंद का इतना अध्याय विश्राम हो चुका है। लेकिन किसका? केवल यह लिख सकते थे इति श्रीमद् भागवते चतुर्थ स्कंदे प्रथमो अध्याय विश्राम। लेकिन नहीं, पारमहंस संहिताया। इसका अर्थ यह है कि भागवत अगर साधारण होती तो साधारणतया भागवत का नाम लिया जा सकता था। लेकिन श्रीमद् भागवत हर व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं थी और न हर व्यक्ति उसका अधिकारी था, क्योंकि यह परमहंसों की संगीता है। सीधी सी बात, पारमहंस संगीता। यह किसकी संगीता है? यह परमहंसों की संगीता है। परमहंसों की। तो श्रीमद् भागवत परमहंसों की संगीता है। हर व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं था। जैसे आपने कथा सुनी होगी कि व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया। एक वेद था पहले, एक के 4 बना दिए, ऋक यजु साम अथर्व। 4 वेदों का आश्रय लेकर व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों का निर्माण किया, जिसके अंदर भविष्य पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, मार्कंडेय पुराण है। ये जो जितने भी पुराण हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण इत्यादि, उन सबको व्यास जी ने बनाया। लेकिन 17 पुराणों को बनाने के बाद भी व्यास जी के मन में यह चिंता हुई कि ये 4 वेद और 17 पुराण केवल ये काफी नहीं है। पूरी दुनिया इतना अधर्म की ओर जा रही है, सारी दुनिया अपने कर्म से इतना च्युत हो चुकी है कि वास्तव में ये जो 17 पुराण हैं, 4 वेद हैं,
इनसे भी बात नहीं बन रही, तो मैं क्या करूं? व्यास जी के मन में चिंता हुई। तब भगवान ने जो 4 श्लोकों की भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई थी और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी थी, नारद जी ने व्यास जी महाराज को 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। और 4 श्लोकों की भागवत सुना करके श्री व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों को इन 18,000 मंत्रों में परिवर्तित कर दिया। और जब भागवत का निर्माण हो गया, तब व्यास जी ने सोचा कि भागवत किसे सुनाई जाए, किसे सिखाई जाए, किसे पढ़ाई जाए, ऐसा कौन है जो भागवत का अधिकारी है। तब व्यास जी के अंतर हृदय से आवाज आई, अरे भाई, मेरा अपना बेटा, मेरा अपना औरस पुत्र शुकदेव, वो ही भागवत का अधिकारी है, क्योंकि शुकदेव परमहंस हैं। भगवान शुकदेव कोई साधारण नहीं है। श्री राधा रानी के पालतू तोता हैं शुकदेव जी महाराज। जैसे हमारे घर में तोता होता है तो उसे हम कुछ कहना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। कोई तोता राम राम करता है, कोई कुछ बोलता है। ऐसे लाडली जी बड़े प्यार से, बड़े दुलार से जिस तोते का पालन करती हैं और किशोरी जी के ज्ञान से जो अभिसिंचित है, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज किशोरी जी के आदेश पर इस धराधाम पर आए। व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक पढ़ाए। बोले जाओ और जाकर के जहां कहीं भी सुखदेव जी हैं वहां जाकर के उनको ये 2 श्लोक सुनाओ। तो सुखदेव जी को 2 श्लोक सुनाए। पहला श्लोक कौन सा है? कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद वासः कनक कपिशम वेजयन्ती चमाला किरन्ध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान का सुंदर स्वरूप है। भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। जब गौचारण करते वक्त ठाकुर जी अपनी लीला को संपन्न करके, गौचारण लीला को पूरा करके जब भगवान पधारते हैं तो डूबता हुआ सूरज भगवान के सामने होता है और शाम के सूरज की हल्की हल्की गर्मी से भगवान के मुखमंडल पर पसीना आ जाता है। छोटी 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 बूंदे मुखमंडल पर आ जाती है और गाय के खुर से उड़ने वाली धूल जब भगवान के चेहरे पर चिपक जाती है तो ऐसा लगता है मानो सफेद मोतियों से भगवान के मुखमंडल का श्रृंगार किया गया। ओहो, इतना सुंदर रूप। सुखदेव जी का मन हुआ कि इतना सुंदर जिसका रूप है उस पर तो सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। लेकिन फिर सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, जरूरी नहीं जो दिखता अच्छा है उसका स्वभाव भी अच्छा हो। कई लोग दिखते बहुत अच्छे हैं पर स्वभाव से अच्छे नहीं होते। प्रेम अथवा हमारा जो किसी के प्रति मोह उत्पन्न होता है
वह पहला स्वभाव से उत्पन्न होता है, रूप से तो अट्रैक्शन होता है। किसी का रूप हम देखते हैं तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हम उसको सब कुछ न्योछावर करने को केवल रूप देखकर तैयार हो जाएं। रूप अट्रैक्शन का कारण है, लेकिन उसका स्वभाव हमें पास लेता है। इसीलिए अगर किसी का रूप भी बढ़िया न हो तो भी व्यक्ति मोह में फंसा रहता है। और आज सुखदेव जी ने यही कहा कि भगवान का स्वरूप तो अच्छा है, लेकिन रूप से बात नहीं बनेगी, स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। तो शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदा प्रसाद्भी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेमः। अरे कालकूट नाम का विष अपने वक्षस्थल पर लगा करके पूतना आई और भगवान को मारना चाहती है, भगवान का वध करना चाहती है, ठाकुर जी को हानि पहुंचाना चाहती है। अब बताओ, कोई अगर हमें थप्पड़ मारने आएगा तो क्या हम उसे चाय पिलाएंगे? पर भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव ऐसा है कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय, जिघांसयाः हंतुम इच्छा, मारने की इच्छा से आई है पूतना, और मारने की इच्छा से आई हुई पूतना को भी भगवान ने क्या किया? लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। अरे जो पूतना भगवान को मारना चाहती है, उस पूतना को भी भगवान ने वह गति प्रदान कर दी जो एक मां को दी जाती है, धात्र्योचिताम। अब मां की गति तो नहीं, लेकिन जैसे मां होती है धात्री, धात्री यानी कई लोग आया रख लेते हैं ना घर में। अब खुद को समय है नहीं तो बच्चे को पालने के लिए आया रख ली जाती है, कोई दाई मां रख ली जाती है, कोई दासी रख, तो वह उसका पालन पोषण करती है। तो जो धात्री को गति प्रदान की जाती है, धात्र्योचिताम ततोऽन्यम, वह पूतना को देती है। कं वा दयालुम शरणम व्रजेमः। अरे जरा सोचिए, उन ठाकुर जी से बड़ा दयालु इस दुनिया में कौन होगा? अगर हमारे अवगुणों की ओर भगवान ध्यान देने लग जाए तो 1000 जन्म बीत जाएंगे पर भगवान से मिलना होगा ही नहीं, इतने अवगुण हम में भरे हैं। लेकिन भगवान का यह स्वभाव है, भगवान कहते हैं कि माइनस पॉइंट्स की ओर तो मैं ध्यान ही नहीं देता, आपके अवगुणों की ओर तो मेरा ध्यान है ही नहीं, मेरा ध्यान तो केवल एक तरफ है कि तू मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। भगवान का स्वभाव बड़ा दयालु है। कं वा दयालुम शरणम व्रजेमः, यह बात भागवत तो प्रमाणित करती है और रामचरितमानस इसकी पुष्टि करती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि जन अवगुण प्रभु माने न काहू, 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 दीन बंधु अति मृदुल
स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान जीवों के अवगुणों की ओर कभी ध्यान नहीं देते। भगवान बस ये देखते हैं कि बस तू मुझसे प्रेम कर और कुछ नहीं। कितनी बार मैंने आपको इस बात को विदित करवाया है। एक लक्षण हो बस, ये जो हम आरती में गाते हैं ना, तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, और आगे क्या गाते हो? तेरा तुझको अर्पण। गाता है कि नहीं? तो ये बात जो हम कहते हैं, इस बात में थोड़ी सच्चाई भी होनी चाहिए। कहने से काम नहीं चलेगा। मैं हर बार कहता हूं, कोई व्यक्ति अपने भजन को बड़ा बताता है। भजन बताना ठीक बात नहीं। भजन बताने का मतलब क्या है? हम अभिमान कर रहे हैं। कई लोग बड़े जोर से कहते हैं कि महाराज जब तक हमारी 10 माला पूरी ना हो जाए तब तक तो हम रोटी को हाथ भी नहीं लगाते। जब तक 10 माला पूरी ना हो जाए तब तक रोटी को हाथ भी नहीं लगा। जब तक हम हनुमान चालीसा का पाठ न कर लें तब तक अन्न को मुख से भी नहीं अड़ाते। ये क्या हो रहा है? अपने भजन को बताने का अर्थ है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं अभिमान है। फिर तो ये भजन नहीं है। अगर आप थोड़ा गंभीर दृष्टिकोण से विचार करें, देखिए कुछ बातें सुनने में तो कड़वी होती हैं, लेकिन बात तो वही ठीक होती है। हम अभिमान तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि साहब जब तक हमारा नित्य नियम कंप्लीट नहीं होता तब तक हम भोजन नहीं करते। देखिए ये नियम बहुत सुंदर है, लेकिन इस नियम का प्रचार थोड़े ना करना है। इसका अर्थ क्या है? हमारे मन में अभिमान का उदय हो रहा है, इससे हमें बचना है। भजन का भी अभिमान होता है, भजन का भी अभिमान होता है, पद का भी अभिमान होता है, प्रतिष्ठा का भी अभिमान होता है। हम जिंदगी में जितने सरल बन जाएंगे उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। भागवत सरल बनना सीख। सरल कितना सरल शब्द है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कई क्लिष्ट मात्राएं होती हैं। अब आप कृष्ण बोलोगे तो नीचे री भी लगी हुई है, आधा श है। कई लोगों को तो श का भी उच्चारण करना नहीं आता। कुछ लोगों को कृष्ण शुद्ध बोलना भी नहीं आता। अब कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो बड़े क्लिष्ट हैं, लेकिन सरल कितना सरल शब्द है। एक भी ना मात्रा है, ना कुछ ऊपर नीचे है, ना ह्रस्व है, ना कोई अलंकार है, कुछ भी नहीं, सरल है। लेकिन सरल शब्द जितना सरल है, सरल बनना उतना ही कठिन है। मैं कोई फिलोसॉफी की बात नहीं कर रहा, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वह हम सबके जीवन के अंदर एक सरलता प्रवाहित करती है। हां हम में ज्ञान है, हां हम में कोई अद्भुत बात है, आपके अंदर हो सकता है कोई टैलेंट हो, लेकिन क्या सरलता से हम उसे प्रतिपादित कर पा रहे हैं? क्या हमारे अंदर जो प्रतिभा है, क्या वह प्रतिभा के रूप में सामने आ रही है या एक अभिमान के रूप में सामने आ रही है? इस बात का हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। सरल होना बड़ा कठिन है वास्तव में। मैं कह रहा था कि हमारे अंदर अवगुण बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन भगवान अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, भगवान अत्यंत मृदुल स्वभाव वाले हैं,
ठाकुर जी अत्यंत मृदुल स्वभाव, हमारे अवगुणों की ओर ध्यान देने लगे तो कभी भगवान से मिलना ना हो, कभी नहीं। लेकिन भगवान हमारे अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते, भगवान बस ये देखते हैं कि तू मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। आज भी प्रसंग से पता पड़ा, कल भी मैंने कहा था कृष्ण ग्रहित मानसा, बस भगवान के हो जाओ तो बस सब चुरा लेंगे, फिर तो उनके ऊपर छोड़ दो।